कुछ देवता मूर्तियों में नहीं होते, वे प्रतीक्षा करते हैं उन स्थानों में जहां इंसान ने प्रवेश करना छोड़ दिया हो। आज की कथा आषाढ़ मास का अध्याय 25 सुनेंगे। इसमें एक ऐसी ही मंदिर की है जिसे समय ने भुला दिया, पर जिसे एक स्त्री ने अपने मौन से पुनर्जीवित किया। सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच एक गांव था, नाम था नर्मकुंड। उस गांव में एक कथा सदियों से सुनाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसे कल्पना मान लिया। कथा यह थी कि नर्मकुंड की पहाड़ी पर एक प्राचीन मंदिर है जहां वेद स्वयं प्रत्यक्ष हुए थे। वहां कोई मूर्ति नहीं, कोई पुजारी नहीं, सिर्फ एक शिला है जिस पर चारों वेदों के मंत्र अदृश्य रूप में लिखे हैं। पर उस शिला तक सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसने मन, वाणी और स्मृति तीनों को त्याग दिया हो। सदियों से कोई वहां नहीं गया था। गांव के लोग उस स्थान से डरते थे, पर एक दिन वहां आई एक स्त्री। नाम था सौम्या। सौम्या ना पुजारिन थी, ना साध्वी, ना संत। वह एक विधवा थी जो अपने जीवन के हर रिश्ते को खो चुकी थी। पति युद्ध में मारा गया, बेटा नदी में डूब गया, गांव उसे अशुभ मानने लगा। अब उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक प्रश्न के, क्यों उसने हर मंदिर में माथा टेका, हर संत के चरण छुए, हर पाठ किया, पर कोई उत्तर नहीं मिला। और तब एक अंधेरी रात उसे स्वप्न में एक वृद्धा मिली जिसका शरीर नहीं था, सिर्फ आंखें थी। उस वृद्धा ने कहा, उत्तर वहाँ है जहाँ प्रश्न की कोई भाषा नहीं। सौम्या उठी। भोर होते होते वह पर्वत की चढ़ाई पर चल पड़ी। 5 घंटे की चढ़ाई, जंगल की घनी शाखाओं के बीच एक संकरी पगडंडी, फिर एक मोड़ पर वह मंदिर दिखाई दिया। मंदिर नहीं बल्कि एक टूटा फूटा धातु का ढांचा, मगर उसके गर्भगृह से हल्का नीला प्रकाश निकल रहा था। सौम्या भीतर गई। अंदर कुछ नहीं था सिवाय एक विशाल ठंडी सुनसान शिला के। पर जैसे ही उसने शिला के सामने बैठकर आंखें बंद की, उसके भीतर कुछ टूट गया। एक तेज कंपन हुआ, ना बाहर बल्कि उसके अंदर में। उसने सुना स्वर नहीं पर अर्थ। ऋग्वेद, तू जो अनुभव कर रही है वही मैं हूँ। यजुर्वेद, जिस क्रम को तू खो चुकी है वही मेरी लय है। सामवेद, तेरे रोने की धुन ही मेरा मंत्र है। अथर्ववेद, तेरा मौन ही मेरा विज्ञान है। सौम्या कांप उठी। उसने आँख खोली। शिला पर कोई लिपि नहीं थी, पर उसकी आत्मा में मंत्र उगाए थे। अब से हर रात वह वहाँ जाती, वहाँ न जाप करती, न पूजा, बस बैठती और मौन सधती। एक दिन जब वह वहाँ बैठी थी, एक छोटा बच्चा आया। उसने पूछा, क्या आप भगवान हैं? सौम्या मुस्कुराई। मैं प्रश्न थी, अब शायद उत्तर बन गई हूँ। बच्चा बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता, पर मुझे लगता है ये पत्थर मुझसे कुछ कह रहा है। और तब सौम्या ने पहली बार उस बच्चे का हाथ पकड़कर मंत्र नहीं, मौन सिखाया। गांव के बच्चे धीरे धीरे आने लगे। हर रात 1 घंटा मंदिर में मौन बैठते। कोई घंटा नहीं बजता, कोई दीपक नहीं जलता, कोई आरती नहीं होती। फिर भी वहाँ से लौटते समय हर आंखें शांत होती। लोग पूछते, तुम्हें क्या मिला वहाँ? बच्चे कहते, कुछ नहीं, पर जो सुख था वो अब बोलता नहीं। धीरे धीरे गांव वालों ने देखना शुरू किया। मंदिर की दीवारें फिर से खड़ी होने लगी। कोई निर्माण नहीं हुआ, पर मंदिर अपने आप जीवित हो गया। एक दिन एक ज्ञानी सन्यासी वहां आया। उसने सौम्या से पूछा, तू कौन है? सौम्या ने उत्तर दिया, मैं वो हूँ जो कभी थी ही नहीं, पर अब सब मैं हूँ। सन्यासी ने कहा, क्या मैं तेरे शिष्य बन सकता हूँ? सौम्या ने मुस्कुराकर कहा, शिष्य वही बनता है जो अपने गुरुत्व को त्याग दे। क्या आप त्याग सकते हैं? सन्यासी मौन हो गया। और वहीं से उस मंदिर को नया नाम मिला, मौन वेद्यालय कहा जाता है। वहाँ जो भी जाता है और बिना बोले सिर्फ बैठता है, उसे वेदों के अर्थ सुनाई नहीं देते, बल्कि समझ में आ जाते हैं
इस कथा से यह सिद्ध होता है, कुछ तीर्थ ऐसे होते हैं जहाँ शब्द काम नहीं आते, जहाँ ईश्वर शब्दों से नहीं मौन की गहराई से प्रकट होता है। आषाढ़ मास वो समय है जब जल नहीं शब्दों का तप किया जाता है। क्या आपने कभी 1 घंटे तक खुद को बिना बोले देखा है?